हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। आप लोग सबके सामने स्क्रीन आ रही है? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। इंशाल्लाह शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट के हवाले से बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं आप लोग को बताता चलूँ कि हमारी जो मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट है, चाहे वो स्टॉक की मार्केट हो, चाहे वो बाइनेंस की मार्केट हो। उन सबसे बड़ी ये फॉरेक्स की मार्केट है, जिसके अंदर 5.2 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। हालांकि काफी सारे लोग हैं, मुझ समेत मुझे भी नहीं आइडिया था कि ये हमारी जो मार्केट है कितनी बड़ी मार्केट है। अगर मैं स्टार्ट करूं अपने से, तो स्टार्टिंग में तो मैं खुद यही समझता था कि यार मैं इस मार्केट को शायद बीट कर सकता हूँ। बट जब जब मार्केट के अंदर मैं सही तरीके से इंटर हुआ, मार्केट को समझने लगा, जब देखा तो मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है कि इस मार्केट को बीट करना हमारे बस में नहीं है। मेरे जैसे क्या, मुझसे बड़े बड़े कितने सारे लोग हैं जो इस मार्केट के अंदर आए, समझे, देखे, लेकिन उसको बीट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम इसके चौथाई हिस्से को भी, एक हिस्से को भी बीट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है। चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखें कितनी बड़ी पेमेंट के टर्न ओवर घूमता है, रोलिंग घूमती है, वो तक इस मार्केट को बीट नहीं कर पाए। खैर, हमारी मार्केट वैसे 5 दिन खुली होती है वीक के अंदर 24 घंटे। आप इन 5 दिन के अंदर किसी भी वक्त इस मार्केट में आके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस मार्केट को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इस मार्केट के अंदर कुछ सेशंस होते हैं, और इस किस सेशन के अंदर कब मूव आती है, हमें किस टाइम फ्रेम को देखते हुए, किस सेशन को देखते हुए हमें किस दिन मार्केट के अंदर मूव मिली है, तो उस दिन हम मार्केट को बैठ के देख के अंडरस्टैंड करके हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं ट्रेडों को लेके। अगर हमें ये अंदाजा ही नहीं होगा कि किस सेशन के अंदर हमें ट्रेड करनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए, और मार्केट में वॉल्यूम किस वक्त आता है और किस वक्त नहीं होता, तो आप किसी भी वक्त ट्रेड को लेके बैठेंगे तो इस तरीके से आप लोग स्टक ही रहेंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि आप समटाइम्स देखते होंगे कि यार एशिया के टाइम के अंदर मूव आती है, कभी लंदन के टाइम के अंदर मूव आपको मिल जाती है, कभी न्यूयॉर्क के टाइम पे आपको मार्केट में मूव मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यार किस वक्त इस मार्केट के अंदर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, मार्केट में वॉल्यूम हमें मिल रहा है, ताकि हम मार्केट में अगर एंटर हो रहे हो तो हम एक अच्छी मार्केट के अंदर मूव कैच करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें, या डे का टारगेट जो भी हमारे प्रॉफिट का हो, लॉस का हो, जो भी उस टारगेट को लेते हुए, समझते हुए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट में एंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से मैं अगर अपनी बात करूं, स्टार्टिंग में जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था नया, तब मैं भी हर वक्त मतलब चलते फिरते, ऑफिस जाने से पहले मार्केट में ग्रोसरी खरीदते हुए, शॉपिंग करते हुए, फैमिली के साथ होते हुए, हर वक्त एनी टाइम हर जगह पे मैं ट्रेड को लेके बैठा होता था कि हर वक्त मुझे ट्रेड बस करनी ही करनी है, और मुझे हर वक्त एनी टाइम पैसा कमाना है। लेकिन इस मार्केट के अंदर कुछ रूल्स, कुछ डिसिप्लिन और कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें देखते हुए चलना पड़ता है। जिस तरीके से आप लोग हर दूसरे बिजनेसेस हैं, उन बिजनेस के अंदर भी कुछ डिसिप्लिन, कुछ चीजें होती हैं, उनको देख के, समझ के, अंडरस्टैंड करके चलते हैं। तो इस मार्केट के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जिनको देखते हुए, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए आपको चलना पड़ता है। ना कि आप फैमिली को टाइम दे रहे हो, फैमिली के साथ होने के बावजूद भी आप इस फील्ड के अंदर, मार्केट में आप बैठे हुए हो, ट्रेड कर रहे हो, कहीं ग्रोसरी परचेज करते हुए आप ट्रेड कर रहे हो, कहीं डिनर करते हुए परचेज कर रहे हो, फैमिली के साथ कहीं एंटरटेन कर रहे हो, वहां पे ट्रेड करो, तो ये आपकी साइकी पूरी खराब कर देती है इस फील्ड के अंदर। अगर आपको अपने आप को इस फील्ड के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है, तो अपने कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स हैं, उनको बनाने पड़ेंगे, उनको सेट करने पड़ेंगे, और उनको कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना पड़ता है। सॉरी, लेके चलना पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट हमारा जो है मार्केट सेशंस। मार्केट सेशंस क्या होते हैं?
मार्केट सेशंस के अंदर 3 सेशंस ऐसे आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके अंदर हम एक अच्छी ट्रेड करते हैं मार्केट को समझते हुए। फर्स्ट एशियन सेशन, सेकंड लंदन सेशन, थर्ड न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन कोई भी सेशन हो, उस सेशन को शुरू करने से पहले मार्केट एक प्री सेशन ऑन करती है। मतलब एक मार्केट में मूव आने से पहले अपने सेशन को ऑन करने से पहले एक मार्केट में छोटा-मोटा एक मूव आना शुरू हो जाता है, जो हमें मार्केट बताती है कि मैं सेशन ओपन होने वाली हूँ और एक अच्छी मूव दे सकती हूँ, लेकिन लाजमी नहीं है। समटाइम्स मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर सेशन शुरू होने से पहले मूव नहीं भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त हर चीज को देखते हुए आपको चलना पड़ता है, मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि अगर मैंने सेशन के अंदर ट्रेड करनी है तो किस सेशन में मैंने ट्रेड करनी है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लंदन सेशन में एक अच्छी मूव मिल जाती है, कभी न्यूयॉर्क सेशन में मूव मिल जाती है। अगर आपको न्यूयॉर्क सेशन में अगर मार्केट में मूव नहीं मिलती तो लाजमी है आपको एशियन सेशन के अंदर मूव मिल सकती है। अब एशियन इन सेशंस की भी कुछ टाइमिंग्स होती हैं, लाइक जैसे एशियन सेशन आपकी सुबह शुरू होती है 6 बजे से लेके 8 बजे तक के दरमियान में। लंदन सेशन आपकी शुरू होगी सुबह 11 से लेके 1:30 बजे तक के दरमियान में, और इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक के दरमियान में मार्केट में एक मूव मिल सकती है। प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा, आप लोग अगर अपनी वॉइस बंद कर दें जिसकी भी खुली हुई है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा व्हाट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी के अंदर हम ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा ट्रेंड फॉलोइंग, सेकंड होगा रेंज ट्रेडिंग, थर्ड होगा स्कैल्पिंग ट्रेड, डे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, पोजीशन ट्रेड और न्यूज ट्रेडिंग। ये कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, मैं देखें स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें डिटेल में समझा देता हूँ। अब मैं आप लोग को चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा, अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि क्या है, किस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं और चार्ट पे आप किस तरीके से देख सकते हैं इन चीजों को। आप लोग को चीजें क्लियर तो हो रही हैं? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं, ताकि उन चीजों को हम क्लियर करते हुए साथ साथ चलते रहें, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का इशू ना हो। सबको ओके क्लियर है? ठीक है, एक का ही आया अभी तक। ठीक है। ठीक है, तो मतलब सही है, ओके, सबको क्लियर है, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रेंड फॉलोइंग से। ट्रेंड फॉलोइंग क्या होती है? मार्केट के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केट को देखते हुए हमें चलना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो हम उस ट्रेंड को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, लाइक जिस तरीके से सबसे पहले तो आपको अपना टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप चल सकते हैं, क्योंकि हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक अलग मूव देगी मार्केट। जिस तरीके से आप देखें डेली के अंदर, अगर आप देखेंगे तो डेली में मार्केट एक अलग टाइम फ्रेम पे एक अलग अपनी ट्रेंड अपने दिखा रहा होगा कि मैं बुलिश मोमेंटम पे हूँ। H4 के अंदर इंट्राडे पे आपको अलग दिखा रहा होगा कि यार मैं एक अच्छी मूव दे सकता हूँ, लेकिन बाय पे हूँ या सेल पे हूँ, जो भी है वो एक हर टाइम फ्रेम एक अलग अलग मूव अपनी शो करता है। अगर आप डेली का टाइम फ्रेम लेते हैं ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, तो आपको डेली के अंदर एक बड़ी मूव मिलती है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी बड़ा होता है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेड कहलाती है, शॉर्ट टर्म पे नहीं। अगर आप इंट्राडे पे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ट्रेंड को देखते हुए कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मुझे एक अच्छी मूव कैच करनी है इंट्राडे के ऊपर, तो उसके लिए आप 4 घंटे वाली H4 H1 वाली कैंडल्स को आप देख के काम कर सकते हैं। इसी तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं और किस टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी जो विनिंग रेशियो है वो सबसे ज्यादा होती है, ताकि आप उसको फॉलो करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए आप चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये अब मार्केट में आप देख रहे होंगे H4 का कैंडल, H4 का टाइम फ्रेम आप लोग को दिख रहा होगा। इस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट प्रॉपर बुलिश मोमेंटम पे दिख रही है। यहाँ से ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे एक अपना क्या नाम है लोअर हाई बनाया या हाई हाई बनाया, प्रॉपर सपोर्ट चल रही है। अब डेली में आप चेक करें, डेली के अंदर आपको मार्केट प्रॉपर बुलिश मोमेंटम पे दिखी थी, बट यहाँ पे जो इसने कैंडल्स बनाई है बेयरिश मोमेंटम बना रही है। इस तरीके से आप H4 अपना
H1 के अंदर आप देखें, H1 के अंदर मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड बनाया, यहाँ पे ये सपोर्ट फॉर्म कर रही है, बट H4 H1 के अंदर एक अलग मूव दिखा रही है